बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 92 ग्लोबल ब्रीफ में खुश आमदीद। मैं हूँ रिजवान अहमद विद लेटेस्ट न्यूज़। बात करेंगे कि ISPR की जानिब से बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने नहायत कामयाब ऑपरेशन करके 41 दहशतगर्दों को बलूचिस्तान में हलाक किया है। उसके अलावा लाहौर इंतज़ामिया और गटर में लोगों की बहती हुई लाशें, और बात करेंगे कि इमरान खान को पिम्स लाया गया मगर 4 दिन तक वफाकी हुकूमत टाल मटोल करती रही कि हमें पता ही नहीं है। तो इससे क्या सवालात पैदा होते हैं, इस सब पे बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर ज़रूर करें। तो जनाब बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में एक कामयाब ऑपरेशन किया। 2 मुख्तलिफ मकामात पर 30 और 11 यानी कुल 41 जो दहशतगर्द हैं उनको आज के दिन जो है वो हलाक किया गया और उनके कब्जे से असला, गोला बारूद और दीगर बहुत सा जो दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाला मवाद था उसको कब्जे में लिया गया। सदर मुमलिकत ने जो है इसके ऊपर जो है अफवाज को खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर आज़म जो है उन्होंने भी बहुत बड़ी शाबाश दी है और डेफिनेटली फितनतुल हिंदुस्तान या फितनतुल खवारिज के ये दहशतगर्द थे, इनको जहन्नम वासिल किया गया है। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था, ये बहुत बड़ी तादाद में जो है वो दहशतगर्द थे और बलूचिस्तान के जिस किस्म के हालात हैं उसके अंदर ये ऑपरेशन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इससे जो है हालात को बेहतर करने में बहुत मदद मिलेगी। इसमें हमारे जवानों ने बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ये था। इत्तला मिलने पर ये जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई और 2 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए 41 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया और कुछ वहाँ से भागने पर मजबूर हुए। तो ये नहायत कामयाब ऑपरेशन है और उस पर अफवाज पाकिस्तान जो हैं मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। उसके अलावा जनाब बात करेंगे उन 2 बदनसीब माँ और बेटी की जो दाता दरबार के करीब गटर में जो है वो गिरी और उसके बाद उनकी लाशें बरामद हुई। आज उनकी तदफीन कर दी गई है। उनके जो खामंद हैं गुलाम मुर्तज़ा, उन्होंने बयान दिया है कि जब मैंने थाने इत्तला दी तो वहाँ पर मुझे अरेस्ट कर लिया गया और कहा गया कि तुमने अपनी बीवी को कत्ल किया है और मुझ पर प्रेशर डाला गया, जबकि मेरा बीवी के साथ कोई झगड़ा नहीं था। मैं तो उनके साथ जो है वो सैर तफरीह के लिए आया हुआ था। इस पर जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने जो है एक जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया है। तो इस मुकदमे में बहुत से नाम जो हैं उनको डाला गया है जो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हैं। उसके अलावा SHO को मुअत्तल कर दिया गया है और दीगर भी ऐसे बहुत से इक़दाम किए गए हैं जिससे जो है ताकि जो लवाहिकीन हैं उनकी जो है उनकी दादरसी हो सके और उनको इंसाफ मिल सके। लेकिन जो होना था वो हो गया। इतनी बड़ी गफलत कैपिटल ऑफ पंजाब में, तो 2 जानें चली गईं। तो ये तो एक वाक़या है, गली मोहल्लों में रोज़ाना वाक़यात हो रहे हैं और गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सिर्फ पंजाब को सुथरा करने से या कूड़ा करकट के ढेर उठाने से मामलात हल नहीं होंगे, बल्कि गली मोहल्लों में जो गटर हैं उनको प्रॉपर जो है वो ढकने लगाना ज़रूरी है। और अगर KP की गवर्नमेंट ऐसा करती है तो पंजाब गवर्नमेंट से आसमा बुखारी साहिबा जो हैं वो ट्वीट करती हैं कि और कोई जगह नहीं मिली इनको फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो ये फ़ोटो ज़रूरी हैं और ये बहुत बुनियादी काम है लोगों की सेफ्टी के लिए। गटर के जो ढकने हैं उनको बंद होना चाहिए। उधर दूसरी तरफ 69 अफराद जो हलाक हुई हैं जो है साने गुल प्लाजा में, उनकी जो है शनाख्त के बाद डेड बॉडीज़ लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं और 69 लोगों को है जो डिक्लेयर किया गया है। नो डाउट कि ये बहुत बड़ा कौमी सान्या है और जो है इस किस्म की जो बिल्डिंग्स हैं, इस किस्म की बिल्डिंग्स को बनाने वाला जो माफिया है उसको प्रमोट होने से हमें रोकना होगा ताकि ऐसे वाक़यात जो हैं वो ना हो सके। उसके अलावा जनाब बात करेंगे इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो आँखों का मसला था उस पर उनको पिम्स हॉस्पिटल में लाया गया, लेकिन जो वफाकी गवर्नमेंट है उसको बार-बार डिनाई करती रही। बाद में ये खबर सामने आई और फिर वफाकी हुकूमत ने ही इसकी तस्दीक कर दी। तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी जो है गवर्नमेंट की उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसने इसको इतने दिन क्यों छुपाया? क्या उनको इसका पता ही नहीं था या उसका इस चीज़ का वो इल्म रख कर भी बताना नहीं चाहते थे, यानी इसको छुपाना चाहते थे। लेकिन
عمران خان کے متعلق جو گورنمنٹ کے بہت بڑے دعوے ہیں کہ وہ جیل میں بالکل صحیح ہیں، ان کو بہترین کھانا دیا جاتا ہے، تو اس ایک ایکٹ سے ان تمام دعووں کی نفی ہوتی ہے اور حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی کوسچن مارک آتا ہے کہ ان کو اتنے بھی معاملات کا پتہ نہیں ہے کہ ایک سابقہ وزیر اعظم پاکستان کو جیل سے شفٹ کر کے پمز ہاسپٹل میں لایا گیا اور گورنمنٹ جو ہے اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ اس کا جواب جو ہے وہ آپ لوگ ہم سے بہتر جان سکتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے اور پھر حکومت کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے گھیرا ہوا ایران کو نیگوسیشنز کے لیے بار بار جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کریں، لیکن ایران ہے کہ وہ ڈائیلاگ جو ہے وہ بالکل نہیں کرنا چاہتا اور پوری طرح جنگ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں۔ چائنا اور رشیا کے کارگو طیارے مسلسل لینڈنگ کر رہے ہیں ایران کے اندر، اور ایران کا جو بحری بیڑا ہے وہ عمان کے قریب رکا ہوا ہے، جبکہ ایک اور نیوز آتی ہے کہ ایک اور بحری بیڑا جو ہے وہ بھی اس کو جوائن کرنے والا ہے۔ تو لگتا ایسا ہے کہ ایک لانگ ٹرم جنگ کی پلاننگ ہے امریکہ کی، لیکن رشیا اور چائنا بھی جو ہیں وہ اس سے بڑے باخبر ہیں اور ایران بھی اس سے پوری طرح جو ہے وہ تیار ہے۔ تو یہ تھی جناب نیوز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین گڈ بائے۔